गुरु पूर्णिमा व्रत कथा भाग 3। प्रिय भक्तों, अब तक आपने गुरु की महिमा, महर्षि वेदव्यास जी का दिव्य जीवन, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की गुरु भक्ति के प्रेरणादायक प्रसंग सुने। अब सुनिए गुरु पूर्णिमा व्रत की महिमा, एक चमत्कारी कथा और इस पावन व्रत के फल का वर्णन। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक निर्धन युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, न कोई बड़ा परिवार और न ही कोई विशेष साधन, लेकिन उसके हृदय में अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो प्रतिदिन प्रातः उठकर अपने गुरु के आश्रम की सफाई करता, गौ सेवा करता, पेड़ों में जल देता और बिना किसी अपेक्षा के गुरु की सेवा करता था। आश्रम में रहने वाले अन्य शिष्य कभी कभी उसका उपहास उड़ाते थे। वे कहते, इतनी सेवा करने से क्या मिलेगा? यदि यही समय धन कमाने में लगाऊं तो अधिक लाभ होगा। माधव मुस्कुराकर केवल इतना कहता, गुरु की कृपा से बढ़कर संसार में कोई धन नहीं। समय बीतता गया। एक वर्ष गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आया। सभी शिष्य अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार महंगे वस्त्र, फल, मिठाइयां और स्वर्णरजत के उपहार लेकर गुरु के चरणों में पहुंचे। माधव के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने जंगल से कुछ ताजे पुष्प तोड़े, स्वच्छ जल से एक छोटा कलश भरा और अत्यंत श्रद्धा से गुरु के चरणों में रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार कीजिए। गुरु ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, वत्स, संसार में सबसे बड़ा उपहार धन नहीं, बल्कि निर्मल मन और सच्ची श्रद्धा है। तुम्हारा ये प्रेम करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान है। ये सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। गुरु ने उसी समय माधव को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन में कभी अन्न और सम्मान की कमी नहीं होगी। जहां भी जाओगे, ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुछ वर्षों बाद वही निर्धन युवक अपने ज्ञान, विनम्रता और सदाचार के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। राजा भी उसका सम्मान करने लगे और बड़े बड़े विद्वान उससे शास्त्रार्थ करने आने लगे। जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, यदि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा है तो वो केवल मेरे गुरु की कृपा का फल है। भक्तों, यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है कि श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरु के प्रति समर्पण अवश्य फल देता है। अब सुनिए गुरु पूर्णिमा व्रत की सरल विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और महर्षि वेदव्यास का स्मरण करें। यदि आपके गुरु जीवित हैं तो उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। यदि गुरु दूर रहते हो तो उनका ध्यान करके प्रणाम करें। गुरु को पुष्प, फल, वस्त्र, दक्षिणा अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भेंट श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता, गुरु गीता अथवा किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल अथवा जल का दान करें। पक्षियों को दाना खिलाएं और गौ माता को हरा चारा अर्पित करें। दिन भर अपने मन में गुरु द्वारा दिए गए उपदेशों का स्मरण करें। इस दिन किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, असत्य न बोलें और अपने माता पिता तथा शिक्षकों का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि माता पहली गुरु, पिता दूसरे गुरु और शिक्षक तीसरे गुरु माने गए हैं। जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है, गुरु का पूजन करता है और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, उसके जीवन से अज्ञान दूर होता है, बुद्धि निर्मल होती है, परिवार में सुख शांति आती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। अंत में आइए हम सभी अपने गुरु, माता पिता और सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और संकल्प लें कि हम सदैव सत्य, धर्म, सेवा, करुणा और विनम्रता के मार्ग पर चलेंगे। यही गुरु पूर्णिमा का सच्चा संदेश है और यही इस पावन पर्व का सबसे बड़ा फल है। बोलिए आदि गुरु महर्षि वेदव्यास जी की जय।
सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। सनातन धर्म की जय। ओम तत्सत।